बहुत साल पहले आसमान में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था वेगा। वो बुनने में माहिर थी। वो अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी जो आसमान के राजा रानी थे। आपको ये कैसा लगा माँ? बिल्कुल चांद की तरह सुंदर बेटा। वेगा के दयालु और चंचल स्वभाव की वजह से सब लोग उसे पसंद करते थे। जो भी इससे शादी करेगा वो बहुत खुश नसीब होगा। एक दिन जब वो बुन रही थी, कहीं दूर से बांसुरी की एक सुंदर धुन उसे सुनाई देने लगी। वाह, कितनी प्यारी धुन है। पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे दिन बीते, वेगा को ये धुन न सिर्फ बहुत ही पसंद आई, पर वो जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर कौन इस धुन को बजा रहा है। इस बार मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन ये सुंदर धुन बजा रहा है। वेगा बादलों के बाहर गई और उसने सारा आसमान छान मारा। फिर उसे अंदाजा हुआ, लगता है ये धरती से आ रही है। वेगा धरती पर उतरी और वो अपनी आंखें बंद करके उस धुन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक विशाल पेड़ उसके सामने है और उसके नीचे एक सुंदर नौजवान बांसुरी बजा रहा है और वो मग्न है। वेगा ये नजारा देखकर हैरान रह गई कि कैसे ये इंसान इतनी सुंदर धुन बजा रहा था। शुक्र है मिल गया। वेगा वहीं खड़ी रही जब तक उस इंसान ने अपना आखिरी भाग पूरा नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोली और वेगा को सामने खड़े देखकर वो हैरान रह गया। हेलो मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी धुन सुनकर मैं यहाँ आई। मुझे आसमान में भी ये सुनाई देती है। आवाज़ तेज थी, माफ़ी चाहूँगा आपको परेशानी हुई। अगली बार मैं बांसुरी धीरे से बजाऊँगा। अरे नहीं नहीं, असल में मैं धरती में आई तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए कि तुम कितनी अच्छी बांसुरी बजा लेते हो। हर दिन मैं खुद को तरोताज़ा महसूस करती हूँ। वैसे मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम है वेगा। लोग मुझे आसमान की बुनने वाली परी कहते हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मैम, मेरा मतलब रानी साहिबा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी दूर से धरती पर मेरी बांसुरी सुनने आई। मैं बहुत आभारी हूँ। और हाँ, मेरा नाम अल्तार है। मैं एक ग्वाला हूँ। जब मेरे बैल खेतों में चरने जाते हैं तब मैं बांसुरी बजाता हूँ। ऑल्टर, एक सुंदर इंसान इतनी सुंदरता से बांसुरी कैसे बजा लेता है? तुम्हारा धन्यवाद कहने के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। नहीं नहीं, रुकिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें चाहिए। अच्छे से सोच लो और मैं कल फिर से आऊंगी। वेगा वापस आसमान में चली गई और पीछे अल्तार असमंजस में पड़ गया। अगले दिन अल्तार से मिलने के लिए वेगा एक बार फिर धरती पर आई। हमेशा की तरह अल्तार बांसुरी बजा रहा था। जैसे ही उसने बांसुरी बजाना बंद किया, उसने देखा कि वेगा एक शॉल बुन रही थी। ओह मैम, मेरा मतलब रानी साहिबा, वेगा, मुझे वेगा कहकर बुलाओ। मुझसे रहा नहीं गया और मैं सामने आकर बैठ गई। पास से बांसुरी की धुन और भी अच्छी लगती है। थैंक यू। तो तुमने सोचा कि तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मना मत करना मेरे लिए। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मेरे पास 9 बैल हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा है कि आते समय मैं 10 बैल लेकर आऊँ, वरना मुझे खाना नहीं मिलेगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से लाऊं। अब तुम इतना जोर दे रही हो तो क्या तुम मुझे एक बैल और... अल्तार ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि वेगा ने जादू से उसे एक बैल दे दिया। हाँ? ये तुमने कैसे किया? वो रहने दो। मुझे खुशी है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मिला। और रही बात खाने की, चलो आज साथ में खाना खाते हैं। घर वापस जाने के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उस शाम को अल्तार और वेगा ने साथ बैठकर खाना खाया। उस दिन से वेगा का धरती पर अल्तार को बांसुरी बजाते हुए सुनना एक आदत सी बन गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे और उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। तुम्हारे बिना एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरा भी, वेगा। और उसी पल अल्तार और वेगा को अंदाजा हुआ कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। इसी बीच आसमान में वेगा की माँ महल में गुस्से में घूम रही थी। महीने बीत गए हैं कि वेगा आसमान में दिखाई ही नहीं देती। धरती पर ही अपना समय बिता रही है वो। हाँ, तो शायद हो सकता है वो वसंत ऋतु में खिले फूलों का आनंद ले रही हो। मुझे नहीं लगता। वेगा मुझे सब कुछ बताती है,
पर ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया। अच्छा, और वो क्या है? ओह, आप भी ना कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। यही तो हमें पता लगाने की जरूरत है। माँ ने आसमान के दूत को बुलाया। उसने दूत से कहा कि अगली बार जब वेगा धरती पर जाए तो उस पर नजर रखे। अगले दिन जब वेगा धरती की ओर जा रही थी, दूत ने उसका पीछा किया। वो देखकर हैरान रह गया कि वो एक ग्वाले के साथ है। वो रानी को ये बात बताने के लिए तुरंत आसमान की तरफ उड़ चला। रानी साहिबा, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, पर कुमारी वेगा एक ग्वाले के साथ समय बिता रही हैं। किसके साथ? जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने उन्हें एक ग्वाले के साथ देखा। हालांकि वो बहुत खुश लग रही थी। जब वो उसकी आंखों में देखती थी तो एक अजीब सी चमक उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। लगता है उन्हें प्यार हो गया है। एक राजकुमारी को ग्वाले के साथ प्यार कैसे हो सकता है? जब वो घर वापस आएगी मैं उसकी खबर लूंगी। शाम हो चुकी थी और वेगा ने अल्तार को गले लगाकर अलविदा कहा और वापस आसमान में चली गई। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि माँ उसका इंतजार कर रही है। तो लगता है तुम्हें धरती पर बहुत मजा आ रहा है ना? धरती बहुत ही सुंदर है और इस बात को जादू नगरी के लोगों से अच्छा कौन समझ सकता है। हाँ, माना मैंने, पर मुझे लगता है कि तुम वहाँ किसी खास इंसान के साथ समय बिता रही हो। ओह माँ, आपको सब कैसे पता चल जाता है? ये सच है। मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाली थी माँ। उसका नाम ऑल्टर है और मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार, वो भी एक ग्वाले से? सही कहा ना मैंने। नादान मत बनो बेटा। तुम्हें एक ग्वाले से प्यार कैसे हो सकता है? तुम आसमान की एक राजकुमारी हो। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे समझता है, मेरी परवाह करता है। और तुम जल्दबाजी कर रही हो वेगा। मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। कल से तुम धरती पर बिल्कुल नहीं जाओगी। पर माँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि तुम उस ग्वाले को भूल जाओ और अपनी बुनने की कला पर ध्यान दो। और ये कहकर माँ ने वेगा को अल्तार से मिलने के लिए मना कर दिया। अगले दिन धरती पर अल्तार अपने बैलों को चराने के लिए आया, पर उसे वेगा कहीं दिखाई नहीं दी। बहुत अजीब बात है, वेगा अभी तक नहीं आई। उसी पल वो बैल जो वेगा ने उसे तोहफे में दिया था, वो अल्तार के पास आई और उससे बात करने लगी। ओह अल्तार, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि वेगा तुमसे मिलने नहीं आई। तुम बोलती हो? बिल्कुल, मुझे तुम्हारे लिए आसमान से लाया गया था। मैं बस एक घास खाने वाली बैल नहीं हूँ, मेरे पास घास शक्ति है। वाह! अब मेरी बात ध्यान से सुनना अल्तार। ऐसा लगता है कि कुमारी वेगा के परिवार वालों को तुम दोनों के बारे में पता चल गया है और वो बहुत परेशान है। अब उसे धरती पर आने की अनुमति नहीं है। नहीं, मुझे इसी समय उसके पास जाना होगा। पर मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। मैं तो बस एक आम सा ग्वाला हूँ। खुद को कम मत समझना। तुम्हारा आत्मविश्वास क्या कर सकता है तुम्हें पता नहीं। तुम जैसा सोचते हो ये उससे कहीं ज्यादा जादुई है। देखना चाहते हो तुम क्या कर सकते हो? तो ये लो, ये जादुई जूते हैं जिससे तुम स्वर्ग तक चढ़कर जाओगे। ये काफी मुश्किल होगा अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं। वेगा के लिए मेरा प्यार सच्चा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बैल ने उसे जो जूते दिए वो उसने पहने और स्वर्ग की ओर चढ़ने लगा। बैल ने हैरान होकर अल्तार की तरफ देखा कि वो कितनी आसानी से स्वर्ग की तरफ चढ़ रहा है। और सच्चा प्यार इसे ही कहते हैं। जल्दी ही अल्तार आसमान में पहुंच गया और उसने देखा कि वेगा रोते हुए महल के बाहर बैठी है। वेगा! ऑल्टर! अल्तार और वेगा ने एक दूसरे को गले लगाया। उसी समय वेगा के माता पिता बाहर आए और उन्होंने उन्हें देख लिया। पानी अब सर से ऊपर जा रहा है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। उन दोनों के बीच एक मिल्की वे बनाकर वेगा के पिता उन्हें अलग कर देते हैं। नहीं! अल्तार और वेगा अब जुदा हो गए। अब तुम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकोगे। ये सुनकर वेगा उदास हो गई और रोने लगी। वो इतना रोई कि धरती पर जोरदार बारिश और बाढ़ आ गई। हालातों को मद्देनजर रखते हुए शहर के मैगपाइस इकट्ठा हो गए। अगर एक दिन और बारिश ऐसे हुई तो शहर डूब जाएगा। पता है, बैल ने मुझे बताया कि ये वेगा के आंसू हैं। ऑल्टर और वेगा को अलग कर दिया गया है। हमें इस बारे में जल्दी से कुछ करना चाहिए। चलो इकट्ठा होकर आसमान की ओर चलते हैं।
मैगपाइज इकट्ठा हुए और आसमान की तरफ उड़े और अल्तार और वेगा के पास पहुंचे। एक एक करके उन्होंने उनके बीच में एक पुल बनाया। कुमारी वेगा, प्लीज मत रोइए। हम इतनी दूर से स्वर्ग तक आए हैं। हम यहाँ पर एक मजबूत पुल बनाने आए हैं। तुम दोनों के प्यार जितना मजबूत, फिर सब गलत साबित होंगे। मैगपाइज को उनके लिए पुल बनाते देख अल्तार और वेगा बहुत खुश हुए। वो दोनों एक दूसरे के पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वेगा। मुझे तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई ऑल्टर। आखिर में वेगा और अल्तार उस पुल पर मिले। हालांकि लगातार अपने पंख फड़फड़ाकर मैगपाइज थक चुके थे। मुझे अपने बच्चों के पास वापस घर जाना है। मुझे सोना है। मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, क्या हम इसे साल में सिर्फ एक ही बार करें? बिल्कुल आज की तरह 7वें महीने के 7वें दिन हम मिलकर एक पुल बना सकते हैं ताकि ऑल्टर और वेगा एक दूसरे से मिल सकें। ये तो बढ़िया रहेगा। कभी नहीं मिलने से तो यही अच्छा है। हाँ, सही कहा। इस तरह अल्तार और वेगा पूरे साल भर एक दूसरे को यूं ही ताकते रहते और साल में एक बार 7वें महीने के 7वें दिन पर एक दूसरे से मिलते। और इसी याद में जुलाई 7 को जापान तनाबाता का उत्सव मनाता है, इस उम्मीद में कि तारामंडल के 2 तारे एक दूसरे से मिल सके।